आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुरंग से मजदूरों के रेस्क्यू का काउंटडाउन शुरू। ऑगर मशीन ठीक करने दिल्ली से पहुंचे 7 एक्सपर्ट। देश भर के 9 राज्यों के कई शहरों में बढ़ते एक्यूआई के मामले पर सुनवाई। एनजीटी ने कहा नहीं हुआ सुधार। आज ब्रजराज्य उत्सव में शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। मथुरा में रूट डाइवर्ट। पहले किडनैप फिर कुल्हाड़ी से लड़की को काटा। 48 घंटे के अंदर यूपी पुलिस ने किया एनकाउंटर। विशेष राज्य के दर्जे पर बिहार में सियासी घमासान। उधर लालू ने दे दी अलग चुनौती। गाजा में सीज फायर से पहले इजरायली हमले में 100 फिलिस्तीनियों की मौत। हमास से समझौता टूटने का खतरा। यूक्रेन से जंग खत्म करेगा रूस। पुतिन के बदले सुर। पीएम मोदी के सामने दे दिया यह बड़ा बयान। 1400 से ज्यादा साल से दफनाए जा रहे शव। जाने दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान वादी अल सलाम की रोचक बातें। डंकी ने रिलीज से बनाया रिकॉर्ड। बनी शाहरुख खान की 6 साल में सबसे कम बजट वाली फिल्म। और T20 विश्व कप में रोहित शर्मा के खेलने पर संशय। टेस्ट पर लगाएंगे ध्यान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 41 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद अब अंतिम पड़ाव में है। हालांकि खबर आ रही है कि टनल में खुदाई कर रही अमेरिकी ऑगर मशीन में खराबी आ गई है। इसे ठीक करने के लिए दिल्ली से हेलीकॉप्टर के जरिए 7 एक्सपर्ट बुलाए गए हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह सिल्क यारा में सुरंग ढहने वाली जगह से किसी भी वक्त अच्छी खबर आ सकती है। अंदर फंसे मजदूरों के बाहर आते ही सबसे पहले मेडिकल चेकअप किया जाएगा। उसके बाद बाकी की प्रोसेस की जाएगी। यहाँ टनल में 12 नवंबर से मजदूर फंसे हुए हैं। बचाव कर्मियों ने मलबे के बीच 45 मीटर तक चौड़े पाइप सफलतापूर्वक डाल दिए हैं। अब सिर्फ कुछ मीटर तक की दूरी तय करना बाकी है। देश भर के 9 राज्यों के कई शहरों में बढ़ते औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक के मामले पर सुनवाई के दौरान एनजीटी ने कहा कि पंजाब के अधिकतर बड़े शहरों अमृतसर, भंडीटा, लुधियाना में वायु प्रदूषण में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। पंजाब सरकार ने कहा कि आसपास के राज्यों में अभी भी पराली जलाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पराली को लेकर निर्देश दिया है। एनजीटी ने कहा कि इन इंडस्ट्रियल शहरों में प्रदूषण का मतलब है कि वहां पर इंडस्ट्रीज सही नियम से काम नहीं कर रही है। आपने किसी इंडस्ट्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। पंजाब सरकार ने कहा कि पंजाब में प्रदूषण की मुख्य वजह पराली रही है। उससे निपटने के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग में संविदा पर कार्य कर रहे चालकों और परिचालकों को योगी सरकार ने तोहफा दिया है। सरकार ने संविदा ड्राइवरों, कंडक्टरों का पारिश्रमिक बढ़ाने का निर्णय लिया है। 1 दिसंबर 2023 के ड्राइवरों, कंडक्टरों के पारिश्रमिक में प्रति किलोमीटर 14 पैसे की दर से अधिक भुगतान किया जाएगा। इससे परिवहन निगम की बसों में कार्यरत 30,000 से अधिक ड्राइवरों, कंडक्टरों को लाभ मिलेगा। इस संबंध में प्रबंध निर्देशक मासूम अली सरवर ने आदेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश धार्मिक महत्व वाले स्थलों के लिहाज से काफी समृद्ध रहा है, मगर इनमें काशी, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, मिर्जापुर, गोरखपुर, चित्रकूट, नेमिया, सराय व देवी पाटन क्षेत्रों के तीर्थस्थलों पर प्रमुखता दी जाएगी। वहीं प्रदेश में अब उन धार्मिक, आध्यात्मिक व ऐतिहासिक महत्व वाले स्थलों को भी सौंदर्यीकरण व विकास कार्यों के लिए वरीयता जा रही है, जो कई वर्षों से इस प्रक्रिया से वंचित रहे हैं। कौशाम्बी जिले में रेप पीड़िता की हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से वह घायल हो गया। आरोपी का एक साथी भी पकड़ा गया है। वहीं आरोपी के अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से भाग निकले। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह तलाश कर रही है। पुलिस ने घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोपी और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक जिला अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। आरोपी पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस ने 48 घंटे बाद मुख्य आरोपी की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। हत्याकांड में शामिल अभी भी 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस मुठभेड़ महेवा घाट थाना क्षेत्र के रामनगर यमुना कछार में हुई है।
राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर केंद्र ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया तो वह उन्हें सत्ता से हटा देंगे। बुधवार को पटना हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए लालू प्रसाद ने कहा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम केंद्र से मोदी सरकार को हटा देंगे। नीतीश कुमार सरकार द्वारा बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर प्रस्ताव पारित करने के बाद एक बार फिर से विशेष दर्जे की मांग ने जोर पकड़ लिया है। राज्य सरकार ने केंद्र से विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने के लिए 2,50,000 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध कराने की मांग की है। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट अपलोड करते हुए कहा, कैबिनेट बैठक के दौरान हमने बिहार को विशेष दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया है और केंद्र से इसे पूरा करने का अनुरोध किया है। गाजा में चल रही भीषण जंग कुछ दिनों के लिए थमने जा रही है। हमास और इजराइल ने आपसी सहमति से सीज फायर का ऐलान किया है, जो गुरुवार सुबह 10 बजे से शुरू होकर अगले 4 दिनों तक चलेगा। इस दौरान हमास और इजराइल एक दूसरे के बंधकों को छोड़ेंगे, लेकिन इससे पहले फिलिस्तीन ने इजरायली सेना पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। फिलिस्तीनी विदेश मंत्री रियाद अल मालिकी ने कहा है कि मंगलवार की देर रात से IDF ने हमले तेज कर दिए हैं। अस्पतालों और रिफ्यूजी कैंपों को निशाना बनाया जा रहा है। इस दौरान इनके आसपास हुए हमलों में 100 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इनमें 52 लोग तो एक ही परिवार के रहने वाले थे। फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने लंदन में अरब देशों के विदेश मंत्रियों की एक ब्रीफिंग में कहा, बुधवार सुबह ही नॉर्थ गाजा के जबालिया के कदोड़ा में एक ही परिवार के 52 लोगों को पूरी तरह से मिटा दिया गया। रूस यूक्रेन जंग को शुरू हुए 1.5 साल से भी अधिक वक्त बीत चुका है। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा कि मॉस्को ने कभी भी कीव के साथ शांति समझौते से इनकार नहीं किया है। उन्होंने वार्ता प्रक्रिया से बाहर निकलने के लिए यूक्रेन को दोषी ठहराया। पुतिन ने सैन्य कार्रवाई को लोगों के लिए त्रासदी करार दिया। साथ ही इस बात पर जोर भी दिया कि दुनिया को इस बारे में सोचना चाहिए कि इस त्रासदी को कैसे रोका जाए। G20 लीडर्स समिट में अपने वर्चुअल संबोधन में पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कहा कि कुछ नेताओं ने अपने भाषणों में कहा कि वे यूक्रेन में रूस के जारी आक्रामकता से हैरान हैं। पुतिन ने कहा, बेशक सैन्य कार्रवाई हमेशा लोगों, परिवारों और पूरे देश के एक त्रासदी होती है और निश्चित रूप से हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि इस त्रासदी को कैसे रोका जाए। इराक के नजफ शहर स्थित वादी अल सलाम कब्रिस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी कब्रगाह कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 917 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले कब्रिस्तान में पैगंबरों, राजाओं और वैज्ञानिकों समेत 6 मिलियन से ज्यादा शव दफन हैं। इतनी बड़ी जगह 1700 फुटबॉल मैदानों के बराबर होती है। एसटी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनेस्को के अनुसार कब्रिस्तान में 1400 वर्षों से ज्यादा समय से शव दफन किए जा रहे हैं। वादी अल सलाम का अंग्रेजी में अर्थ वैली ऑफ पीस होता है, जो नजफ शहर के कुल क्षेत्रफल का 13% हिस्सा है। इस कब्रिस्तान में दफनाए प्रियजनों को श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर से मुसलमान पहुंचते हैं। शाहरुख खान की साल 2023 में पठान और जवान के बाद तीसरी फिल्म डंकी रिलीज होने को तैयार है, जिसका हाल ही में डंकी ड्रॉप 1 और पहला गाना लूट-फूट गया है। वहीं फैंस इसे ब्लॉकबस्टर कहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जवान और पठान की तरह हाई बजट वाली फिल्म डंकी नहीं है, बल्कि वह शाहरुख खान की 6 साल में आई सबसे कम बजट वाली फिल्म है, जिसने रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड बना दिया है। यूनेस्को की वेबसाइट के मुताबिक यह कब्रिस्तान एक अनूठे आखिरकार सांस्कृतिक परंपरा के एक असाधारण उदाहरण का गवाह है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने विश्व कप में हार के बाद बड़ा फैसला लिया है। वह क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट T20 से दूरी बनाएंगे। हिटमैन इस बारे में मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर से बात कर चुके हैं। ऐसे में उनका अगले साल होने वाले T20 विश्व कप में खेलना मुश्किल है। उन्होंने वनडे विश्व कप से ठीक पहले अगरकर के साथ बैठक T20 से दूरी बनाने के बारे में बात की थी। रोहित ने पिछले साल T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में मिली हार के बाद से इस फॉर्मेट में एक भी मैच नहीं खेला है। रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अधिकांश मैचों में कप्तानी की है। विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान हार्दिक को चोट लगी थी और वह लंबे समय के लिए बाहर हो चुके हैं। ऐसी भी खबरें सामने आई है कि वह अगले IPL से वापसी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।